तो बच्चों, आप हर साल एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम आपके सब्जेक्ट्स के टॉपिक को साइड लाइन कर दें, तो जो आपका वर्किंग है, जिस तरीके से आप पढ़ते हैं, जिस तरीके से आप पूरे साल भर परफॉर्म करते हैं, वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता, चाहे आप लोअर क्लासेस में हो चाहे हायर क्लासेस में। बिकॉज द काइंड ऑफ चैलेंजेस यू आर हैविंग इज आर रेडीमेड, चाहे आप स्कूल में हो चाहे कॉलेज में। इट्स लाइक ए पाइपलाइन, एक तरफ से आपको डालेंगे और दूसरी तरफ से आप निकल जाएंगे। स्कूल में आपको एडमिशन कराते हैं, आप वहाँ से 12th करके पास आउट हो जाते हैं। फिर आपको कॉलेज में एक तरफ से एडमिशन कराया जाता है, आप दूसरी तरफ से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकल जाते हैं। सो ऑल दीज चैलेंजेस यू हैव आर एब्सोल्युटली जस्ट देयर whenever the time comes you know that they are there, otherwise there are no challenges. So आप पूरे साल भर आपका, अगर हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को देखें तो आपका ये पूरा का पूरा मेमोरी बेस्ड है, ये रिटेंशन और रिकॉलिंग में चलता है। अगर हम मैथ्स और फिज़िक्स को थोड़ा सा हटा दें, बिकॉज मैथ्स में कई चीज़ें होती हैं जो समझने वाली होती हैं, फिज़िक्स में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं समझने वाली होती हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैथ्स और फिज़िक्स में भी जैसे फॉर्मूलाज हैं, स्टेप्स हैं, वर्किंग हैं, किसी चीज़ को समझ के कैसे लिखना है, वो सब भी याद करना होता है। तो ऑल टुगेदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो लर्न ही करने होते हैं, मेमोरी बेस्ड है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ थ्रू आउट द ईयर आपको दो चीज़ों पे काम करना है। द फर्स्ट थिंग मेमोरी स्टेटस, और द सेकेंड थिंग इज़ हाउ टू स्टे रिलैक्स ड्यूरिंग अ चैलेंज विच इज़ एक्चुअली एन अपॉर्चुनिटी। सो दैट डिसाइड्स द कैलिबर एंड कैपेसिटी, आप अपने उस पोटेंशियल को कैसे डिलीवर करते हैं। सो हाउ कैन यू वर्क ऑन मेमोरी? सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट आप जब भी क्लास में बैठो, ये हर बार मैं बताता हूँ, यू हैव टू बी अटेंटिव, फोकस्ड टू व्हाट द टीचर इज टीचिंग, और आपको हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से अलग रहना है। आप अपने आप को ये बताइए कि ये मैं जो पढ़ रहा हूँ ये मुझे इस तरीके से समझना है कि मैं दोबारा नहीं पढ़ूँगा। आई मीन ऑब्वियसली कुछ चीज़ें तो होंगी, जैसे कि आपको होमवर्क मिलेगा वहाँ करना पड़ेगा, टेस्ट आएगा तो उसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, बट टेस्ट अगर आता है तो पढ़िए मत। ट्राई टू चेक आउट कि आपने जो पढ़ा था वो कितना आपको लर्न हुआ। और टेस्ट मैंने बताया भी, टेस्ट होते ही इसलिए टेस्टिंग के लिए। इट इज़ बिकॉज टू वॉट एवर आर सेंसेज आर एक्सपोज टू, वो हमारे मेमोरी में फीड हो जाता है और स्टोर हो जाता है। इट इज़ हाउ रिलैक्स वी आर, कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं वह रिलैक्स होके। तो दो ही चीज़ों पे काम करना है, मेमोरी का जो है आपको उस पर वर्क करना है, और दूसरा आपको रिलैक्स रहना है, आपको कूल डाउन रहना है, ताकि आप अपनी उस मेमोरी को एक्सेस कर सकें। तो आप इसे एक्सरसाइज कर सकते हो वीकली डाटा मेंटेन करके, 10 डेज़ का डाटा मेंटेन करके। अपने आप जब आप लर्निंग करने बैठो और किसी चीज़ को आपने लर्न कर रखा है तो वहाँ पर अपनी उन नोटबुक्स को रख करके, जो भी अपना मटेरियल है लर्निंग का है, क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, तो उनको करने की कोशिश करिए विदाउट लुकिंग एट इट। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मेमोरी में कितना गया कितना नहीं। वहाँ पर आपको दोबारा से इस पर वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो एक दिन में भी नहीं होगा। सो बट यू इफ़ यू वर्क ऑन दिस, जहाँ पर आप सिर्फ आपको पता है कि आप मेमोरी पे काम कर रहे हैं, और मेमोरी में मतलब कि आप चाहते हैं कि जो भी पढ़ रहे हैं उसका रिटेंशन एंड रिकॉलिंग बढ़ता रहे और वो ज़्यादा दिन तक रहे, ताकि जब एग्ज़ाम्स आएँ तो ऑलरेडी वो एक आपके रिविजन मोड में है, आपने ऑलरेडी वो लर्न कर रखा है। इट इज़ ओनली दैट यू हैव टू रीड इट और जस्ट लुक एट इट एंड यू विल गो एंड गिव योर एग्ज़ाम। और जब एग्ज़ाम होगा तो आप जितने कूल डाउन होंगे, जितने आपका रिलैक्स मोड में होंगे, जितना आप आराम से अपने पेपर को दोगे, उतना अच्छे से आप अपनी उस मेमोरी को एक्सेस कर पाओगे और उसको फिर लिख पाओगे, क्योंकि एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द होल एजुकेशन सिस्टम इज़ मेमोरी बेस्ड। कोई बहुत बड़ा 10th स्टैंडर्ड तक बहुत बड़ा काम नहीं चल रहा, इवन 11th-12th में भी मोस्ट ऑफ इट इज़ मेमोरी बेस्ड। सो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। आई होप अगर आप आज से स्टार्ट करेंगे
तो विद इन 3 मंथ्स आपका उसमें कुछ ना कुछ आपको चेंज दिखेगा। तो आपको 2 ही चीज़ों पे काम करना है, मेमोरी एंड कीप योर हेड कूल, यानी कि रिलैक्स मोड।